हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज़ का सेकंड वीडियो होगा। लास्ट वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और दोनों जावास्क्रिप्ट के फाइल और एचटीएमएल फाइल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखा था। और कनेक्शन के बाद हमारा जो आउटपुट आता है ब्राउज़र पे वो कैसे शो होता है हमने वो भी सीखा था। सो आज हम ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट सीखेंगे। ये कंसेप्ट प्रोग्राम को कैलकुलेशन और डिसीजन लेने में हेल्प करता है। बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है और थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स और ऑपरेटर्स कैसे यूज़ होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे पास इफ एल्स है, लूप्स है, हमारे पास बहुत सी स्टेटमेंट्स है। कंडीशनल स्टेटमेंट में तो फ़िलहाल हमारे पास इफ एल्स ही है। लूप्स अलग आता है, वो लूप्स कंडीशनल स्टेटमेंट्स में नहीं आता है। तो हम अभी देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स से। फर्स्ट हम ऑपरेटर्स देखेंगे। ऑपरेटर्स की डेफिनेशन क्या है? ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड कंपैरिजंस। दे हेल्प इन मैनिपुलेशन वैल्यूज एंड कंट्रोलिंग प्रोग्राम लैंग्वेज। ऑपरेटर्स कैलकुलेशन और कंपैरिजन करने के लिए यूज़ होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस। इसके लिए हम ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। हम ऑपरेटर्स को एक एग्जांपल लेके देखते हैं। इससे अभी इतने पार्ट को हम रिमूव करते हैं। लेट a equals to 10 and let b equals to 5, या फिर हम लेते 8। ओके, कंसोल डॉट लॉग इन ब्रैकेट a प्लस b। ओके, हमारा ये जो सेमी कोलन है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फुल स्टॉप का काम करता है। जैसे हमारा इंग्लिश में हम सेंटेंस को एंड करते वक्त फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, वैसे ही सेमी कोलन हमारे प्रोग्राम के लाइन को एंड करता है। इसलिए हम यूज़ करते हैं। कंट्रोल एस, इंडेक्स फाइल को भी हम कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र पे सी। हमें अंजलि तो पहली जो लाइन थी वो शो हो रही है, बट जो हमारा कैलकुलेशन है 10 + 5 8 का, वो हमें 18 शो हो रहा है। यहाँ हमने एडिशन ऑपरेटर है जो वैल्यूज़ ऐड करता है। यहाँ पे हम और कोई ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते थे, लाइक जैसे पे हम माइनस कर सकते थे, सब्सट्रैक्शन। अभी हमें यहाँ पे शो होगा 2 सी, 10 - 8 2। ऐसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते थे, तो हमें यहाँ पे आ गया 80। जो हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स है वो हमने यूज़ करके देखे। ऑपरेटर्स प्रोग्राम का लॉजिक कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ऑपरेटर्स का एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि प्रोग्राम का लॉजिक कंट्रोल करते हैं, और कोई भी चेंजेस या फिर आपको कोई भी हार्डवर्क नहीं है। बस आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि आपको कौन से ऑपरेटर यूज़ करने हैं और ऑपरेटर्स यूज़ करने के बाद आउटपुट कैसे शो होता है। ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास है कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट समझते हैं हम। पहले तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू मेक डिसीजन इन प्रोग्राम। दे एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड बेस्ड ऑन कंडीशन। हमारे लाइफ में ऐसी कंडीशंस होती है, अगर ये होगा तो हम वो करेंगे, या फिर अगर मुझे आज टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिले तो मैं मंदिर जाऊंगा। ऐसी कोई कोई कंडीशंस होती है, या फिर हम ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं इफ और एल्स में। अगर आज ऐसा हुआ तो मैं XYZ चीज़ करूँगा, ऐसे। हमारे पास है इफ एल्स कंडीशन है। पहले तो ये कंडीशन हमें डिसीजन लेने के लिए यूज़ होती है। इफ एल्स डिफरेंट सिचुएशन हैंडल करता है देखा जाए तो। हम एक इफ एल्स का एग्जांपल देखते हैं। इसे भी हम अभी हमने स्क्रीन क्लियर की। लेट एज इक्वल्स टू 18 एंड हम एक कंडीशन देते हैं इफ़
in bracket age is greater than or equals to 18, console dot log adult। अब यहाँ पहले हम पूरी कंडीशन लिख लेते हैं, फिर मैं आपको कंडीशन समझाती हूँ। या फिर एल्स करली ब्रेसेस कंसोल डॉट लॉग नॉट अडल्ट। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या कंडीशन ली है कि अगर एज हमारी 18 है, या फिर हमने यहाँ पे एज डिफाइन किए, एज इज इक्वल्स टू 18, और हमने कंडीशन लगाई है जो कि है इफ़ और एल्स। इफ़ में हमने क्या कंडीशन दी है, अगर जो हमारी एज है वो 18 से बड़ी है या फिर इक्वल्स टू 18 है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, प्रिंट क्या होगा, अडल्ट प्रिंट होगा। या अगर ये एज 18 से नीचे है तो हमारा नॉट अडल्ट प्रिंट होगा, एल्स। सो हम इसका आउटपुट देखते हैं। सी, यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गया है अडल्ट। अब हम यहाँ पे वैल्यू चेंज करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 18 प्रिंट किया था, हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं 16, कंट्रोल एस। सी, यहाँ पे हमें नॉट अडल्ट प्रिंट हो गया। सो इफ एल्स स्टेटमेंट कंडीशन पे वर्क होती है। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट ब्लॉक रन होता है, वरना एल्स ब्लॉक रन होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे हुआ, हमारी जो फर्स्ट ब्लॉक है, ये फर्स्ट ब्लॉक की जो कंडीशन थी वो ट्रू थी, इसलिए हमारा फर्स्ट ब्लॉक रन हुआ। या अगर ये फॉल्स होती तो हमारा सेकंड ब्लॉक रन होता। इससे प्रोग्राम जो है ये स्मार्ट डिसीजन लेता है। सो हमारी इफ़ और एल्स कंडीशन हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमारा जो प्रोग्रामर है वो हम डिसीजन स्मार्ट तरीके से ले सके। सो आज हमने ऑपरेटर्स और कंडीशनल स्टेटमेंट देखे और प्रैक्टिकल कोडिंग भी समझी। नेक्स्ट वीडियो में हम लूप्स और फंक्शन सीखेंगे। सो प्रैक्टिस ज़रूर करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही इजी कंसेप्ट है और हम ये सीरीज़ को बहुत ही इजी वे में कंप्लीट करने वाले हैं। सो आप सब वीडियोस को ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।